और देखिए एक बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के माइनोहार्ड में यूक्रेनी सेना का हमला, खदान की चिमनी पर किया मिसाइल से अटैक। चिमनी में लगा था रूसी झंडा, हमले से चिमनी का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। और रूस का यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर भी अटैक। रूसी ड्रोन से 50 गाड़ियों पर निशाना। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों को भारी नुकसान। और पोलैंड में नेटो का नया मिसाइल बेस चालू। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल पर निशाना लगाना आसान। पोलैंड के रेडजिकोवो इलाके में मिसाइल बेस। तो पोलैंड में नेटो का मिसाइल बेस, रूस पर टारगेट। नेटो की रक्षा प्रणाली दुश्मन मिसाइलों का पता लगाएगी। रडार डेटा की मदद से मिसाइल नष्ट कर देगी रक्षा प्रणाली। पोलैंड में लगा सिस्टम मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है। पोलैंड की साइट के चालू होने से नेटो की रक्षा और मजबूत हो जाएगी। यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने में मदद मिलेगी। तो पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन के बाद पोलैंड पर हमला करेगा रूस। पोलैंड रूस से युद्ध लड़ने को तैयार है, यह कहा राडोस्लाव सिकोर्स्की ने। हम जीडीपी का 4.7% हिस्सा डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं, यह पोलैंड कह रहा है। राडोस्लाव सिकोर्स्की कह रहे हैं रूसी गुलामी सहने से बेहतर है हम घास खाना पसंद करेंगे, यह कहा उन्होंने। तो पोलैंड को रूस से क्या खतरा है, यह जानिए। रूस अपनी सीमा पर पोलैंड को खतरा समझता है। 1999 में नेटो में आया पोलैंड और तब से रूस से उसका तनाव है। कैलिनिनग्राद की वजह से पोलैंड से तनाव है। रूस पोलैंड को काबू में करके बफर जोन बनाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध से रूस पोलैंड के बीच मतभेद गहरे हुए। यूक्रेन के बाद रूस पोलैंड पर हमला कर सकता है। पोलैंड अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद रहा है पोलैंड। तो अमेरिका का परमाणु परीक्षण इस बात का संकेत है कि वो रूस के साथ युद्ध की तैयारी के अंतिम चरण में है, यानी विश्व युद्ध का फेज 0 शुरू हो चुका है। इसका कारण कीव पर लगातार रूस के हमले और यूरोप पर बढ़ते आक्रमण का खतरा है। नेटो का पूर्वी छोर बारूद के ढेर पर है और ऐसे हालात में अमेरिका ने परमाणु युद्ध की रूपरेखा तय कर ली है। कीव पर हमलों के साथ ही अमेरिका के बॉम्बर ने रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने का सिमुलेशन टेस्ट किया है। 7 दिन में दूसरी बार यह अभ्यास किया गया है। आखिर क्या है अमेरिका की तैयारी और रूस इससे कैसे निपटेगा, देखिए। कीव पर हमले और पुतिन के युद्ध हट का असर है अमेरिका का परमाणु टेस्ट। अमेरिका मानकर चल रहा है कि अब रूस के साथ युद्ध को ज्यादा लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। अमेरिका के कई एक्सपर्ट इस बात की चेतावनी दे रहे हैं और कीव पर हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी। बीते 60 घंटे से कीव पर रूस के हमले जारी हैं। इसके बाद यूरोप के देशों ने रूस पर हमले की तैयारी कर ली है, क्योंकि यूक्रेन ने भी यूरोप से हमले रोकने में मदद मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन के आसमान की रक्षा करनी चाहिए।
पुतिन सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। कीव पहले से ही ये अपील कर रहा है कि यूक्रेन की ओर आने वाली मिसाइलें और ड्रोन गिराने के लिए पोलैंड सहित बाल्टिक देशों को अपनी वायुसेना और डिफेंस फोर्सेस तैनात कर देनी चाहिए। लेकिन रूस पहले ही कह चुका है कि अगर यूक्रेन पर बरसने वाली उसकी मिसाइलें या ड्रोन यूरोपीय देशों ने गिराए तो इसे युद्ध में सीधी भागीदारी माना जाएगा। प्रोजेक्टाइल गिराने वाले देश रूस का वैध टारगेट होंगे।